तो प्रिज्म क्या होता है, एक 3D शेप होता है ये, और इसकी कुछ कंडीशन होती है। मतलब अगर कोई फिगर है, अपन उसको कैसे बोलेंगे कि ये प्रिज्म है, उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। क्या क्या? बेस और टॉप जो है, मतलब जो भी फिगर है उसका एक बेस होगा और एक टॉप होगा। ठीक है, तो वो दोनों बराबर होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, यानी कि सर्वांग सम होने चाहिए, है ना। दोनों बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए और पैरेलल होने चाहिए, मतलब समांतर होने चाहिए। कैसे? इसका मतलब क्या है? मतलब उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर है, हर जगह उनके बीच की दूरी बराबर है। किसकी? बेस और टॉप की। और वो कॉन्ग्रुएंट भी है, मतलब दोनों बराबर भी हैं। ठीक है, इसको मैं अभी आपको डायग्राम में भी बता देता हूँ। जैसे कि ये कोई फिगर है ना। तो इसमें ये टॉप है और ये नीचे वाला बॉटम है। ठीक है, ये टॉप है, ये बॉटम है। तो ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम होने चाहिए, है कि नहीं है? अभी इसमें देखो, ये बिल्कुल सेम टू सेम है कि नहीं है? बिल्कुल सेम है। तो ये दोनों जो है बिल्कुल सेम होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। और इनके बीच की दूरी जो है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक की दूरी जो है, वो हमेशा बराबर होगी। हर पॉइंट पर वो बराबर होगी, चाहे वो आप यहाँ से लें, चाहे यहाँ से लें, या चाहे बीच में से, यहाँ से बीच में से लेके यहाँ तक ले आए, तो भी वो बराबर होगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन देख ली कि बेस और टॉप बिल्कुल सेम होने चाहिए और पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि लेटरल फेसेस जो हैं, यानी कि पार्श्व फलक जो है वो क्या होने चाहिए? पैरेललोग्राम होने चाहिए, यानी कि समानांतर समांतर चतुर्भुज होने चाहिए। ठीक है, वो समांतर चतुर्भुज होने चाहिए। पार्श्व फलक मतलब, अभी बताता हूँ मैं। पार्श्व फलक मतलब ये जो साइड में जो बच गए हैं ना, टॉप और बॉटम को अपन छोड़ दें, तो जो साइड में है ये है पार्श्व फलक, है ना। ये है पार्श्व फलक, इनको बोलते हैं लेटरल फेसेस। तो ये क्या क्या होने चाहिए? पैरेललोग्राम होने चाहिए, है ना, समांतर चतुर्भुज होने चाहिए। अब ये रेक्टेंगल कब होते हैं? लेटरल फेसेस रेक्टेंगल कब होते हैं? जब जो प्रिज्म है वो राइट प्रिज्म हो, लंब प्रिज्म हो, है ना। अभी आगे देखेंगे कि राइट प्रिज्म क्या होता है और क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। लेकिन ये मेन कंडीशन है कि लेटरल फेसेस जो है वो पैरेललोग्राम होने चाहिए। तो उसका हिस्सा है वैसे भी रेक्टेंगल, उसी के अंदर आता है। पैरेललोग्राम ही तो है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल केवल कब होगा? जब राइट प्रिज्म होगा, है ना। नहीं तो समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम हो जाएगा। एक और यहाँ पे एक्सेप्शन है कि सिलेंडर। अब सिलेंडर में तो लेटरल फेसेस होते ही नहीं है, वहाँ तो कर्व्ड एरिया होता है ना इसकी जगह। जैसे कि ये यहाँ जो होता है वो यहाँ कर्व होता है, ना कि ये ऐसे फेस होते हैं, ना लेटरल फेसेस नहीं होते। तो वहाँ क्या होता है, उसको अपन प्रिज्म नहीं बोलते हैं, है ना। अगर ऑफिशियल देखें तो उसको प्रिज्म नहीं बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं उसको जो है सर्कुलर प्रिज्म बोला गया है। उसको सर्कुलर प्रिज्म हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब अपन थोड़ा टेस्ट लेते हैं कि आप प्रिज्म को समझ पाए हैं या नहीं। मान लो जैसे ये एक फिगर है, क्या ये प्रिज्म है या नहीं? कैसे देखेंगे इसको कि ये प्रिज्म है या नहीं? पहली कंडीशन क्या थी? बेस और टॉप एक जैसे होने चाहिए, है ना, बिल्कुल सेम होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो यहाँ है क्या? मान लो मैंने मान लिया कि ये है बेस, ठीक है, और वो हो गया उधर का टॉप, या वो भी बेस। बेस और टॉप में से कोई भी इधर उधर हो सकता है। तो बेस और टॉप है, ठीक है। तो क्या ये बराबर है? बिल्कुल बराबर है, यहाँ से दिख रहे हैं अपने को, है ना, ये बिल्कुल बराबर है। ये टेढ़ा केवल इमेज है ना, ये असली में टेढ़ा नहीं है। अभी बताता हूँ मैं आपको, देखना ये जो है ना, ये टेढ़ा ऐसा इमेज है। जब अपन इसको ऐसे सीधा देखते हैं ना, कैमरा का एंगल अपन चेंज करें और इसको थोड़ा सा बिल्कुल सीधा कर दें, तो ये जो है बिल्कुल सीध में आ जाते हैं,
है ना। यानी कि ये वाला जो बेस है और ये जो पीछे वाला बेस है ना, जो पीछे वाला बेस है ना, वो दोनों बराबर होंगे। अभी बताता हूँ मैं जिसे, ये देखो, ये दोनों बिल्कुल सेम है ना। तो अपनी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। क्या थी पहली कंडीशन? कि बेस और टॉप सर्वांग होने चाहिए और पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल मतलब इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो वो भी है यहाँ पे, है ना। इनके बीच की दूरी देखो, ये बीच की दूरी हर जगह समान है ना, हर जगह समान है ये। तो ये पहली कंडीशन तो इसने फुलफिल कर दी। दूसरी कंडीशन क्या थी? कि लेटरल फेसेस जो हैं वो पैरेललोग्राम होने चाहिए, ठीक है, समांतर चतुर्भुज होने चाहिए। तो यहाँ भी हैं ये जो लेटरल फेसेस हैं, जब हम बेस और टॉप को हटा देते हैं ना, तो जो बचते हैं वो लेटरल फेसेस बचते हैं। तो ये बेस हटा दिया अपनों ने, तो ये जो ये है, ये पैरेललोग्राम है, बिल्कुल है। ये वाला ये भी पैरेललोग्राम है ना। मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। इसका मतलब कि ये प्रिज्म है, ठीक है, ये प्रिज्म है। अब देखते हैं कि ये वाला फिगर देखते हैं क्या ये प्रिज्म है। ओके, इसका 3D देखते हैं अपन यहाँ पे। ये देखो, ये कुछ ऐसा है। तो क्या ये मतलब क्या ये प्रिज्म है? पहली कंडीशन क्या थी? कि जो बेस और टॉप है वो बिल्कुल सर्वांग सम होने चाहिए, बिल्कुल कोंग्रुएंट होने चाहिए। तो यहाँ तो नहीं है, ये इतना बड़ा है ना। ये देखो, नीचे वाला इतना है और जो ऊपर वाला है वो छोटा है, यानी कि ये कोंग्रुएंट तो नहीं है। पहली कंडीशन ही यहाँ पे ख़त्म होगी, मतलब ये प्रिज्म है ही नहीं। दूसरी कंडीशन भी ख़त्म हो रही है यहाँ पे, देखना। ये जो है ना, ये लेटरल फेस जो है ये ट्रेपेजियम है ना, ट्रेपेजियम है ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो दूसरी कंडीशन भी ख़त्म है। एक भी कंडीशन अगर ना हो तो वो प्रिज्म नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि ये वाला जो है वो प्रिज्म है, लेकिन ये वाला जो है वो प्रिज्म नहीं है, ठीक है। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ये दो प्रकार का होता है, एक तो राइट प्रिज्म और एक ओब्लिक प्रिज्म। राइट मतलब लंब प्रिज्म, ओब्लिक मतलब तिर्यक प्रिज्म। इसकी प्रॉपर्टी क्या है राइट वाले की? कि जो लेटरल एज है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। कहाँ पे? अभी देखते हैं। जो लेटरल एज है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे ये है ना, तो ये यहाँ पे ये लेटरल एज है, ये पार्श्व किनारा बोल सकते हैं इसको हिंदी में। तो ये किनारा जो है यहाँ पे है, ये यहाँ पे बनाएगा 90 डिग्री का एंगल, है ना। तो ऐसे सारे प्रिज्म जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं वो होते हैं राइट प्रिज्म, ठीक है। और जो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते हैं वो होते हैं ओब्लिक प्रिज्म। यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये राइट प्रिज्म है ना। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये ओब्लिक है तो ये यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनाएगा, ठीक है। फिर से वहीं पे आ जाते हैं। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, रेगुलर इरेगुलर। इधर भी रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर यानी कि नियमित। अब नियमित वाला क्या होता है? इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। बेस की जो भी साइड है वो सभी बराबर होंगी और जो एंगल्स हैं वो भी बराबर होंगे। मतलब जैसे इसमें अगर अपन देखें तो ये बेस और टॉप एक जैसे होते हैं ना, तो इनका जो ये साइड्स हैं, जैसे ये इसके बराबर होगी, है ना, इसके भी बराबर होगी। तो मतलब ये सारी आपस में बराबर हैं कुल मिला के। सारी जब आपस में बराबर हैं यानी कि बेस जो है वो क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन, है ना, रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? जिसमें सारी साइड्स जो हैं वो बराबर हों, सारे एंगल्स भी बराबर हों। इर्रेगुलर क्या होता है?
जिसमें साइड्स आपस में बराबर ना हो सभी, ठीक है। तो अगर बेस जो है वो अगर रेगुलर पॉलीगन है, यानी कि उसकी सारी साइड्स इक्वल है, सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो वो रेगुलर प्रिज्म कहला सकता है पूरा। ये रेगुलर प्रिज्म है। और अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो वो राइट रेगुलर प्रिज्म है, ठीक है। इर्रेगुलर क्या होता है? अभी ये अपन इसमें देख रहे हैं ना, राइट वाले में, मतलब सारे जो है लेटरल एजेस वो 90 डिग्री का कोण बना रही हैं यहाँ पे। बेस जो है वो सभी साइड्स इक्वल नहीं होती है इसमें, ना ही सभी एंगल्स बराबर होते हैं। ये हो गया इरेगुलर प्रिज्म। अब ओब्लिक में आ जाते हैं। यह है ओब्लिक, जिसमें लेटरल एज जो है वो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती है। इसमें भी रेगुलर होता है। वो कोई रेगुलर की प्रॉपर्टी वही होगी कि जो बेस और टॉप होगा वो क्या होगा, रेगुलर पॉलीगॉन होगा, है ना। यानी कि सभी साइड्स जो हैं वो बराबर होंगी। ये साइड इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, सारी साइड्स आपस में बराबर। और सभी एंगल्स भी जो है वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इसका 3D अगर मैं बताऊँ आपको तो ये देखो, ये है इसका 3D। ये मान लो कोई टेबल है, कोई समतल है, वहाँ पे अपनों ने ये रखा है, ठीक है। एक प्लेन पे अपनों ने ये रख दिया। तो ये देखो, ये असली में टेढ़ा है। अपन उधर इमेज को टेढ़ा कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो टेढ़े हैं, लेकिन वो सीधे थे। लेकिन ये सीधा देखने पर भी ये टेढ़ा है ना। यानी कि यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा। ये जो है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल इस पे, इस वाली पे नहीं बनाता है ना। ठीक है। तो ये वाला कौन सा हो गया, नियमित, क्योंकि इसमें साइड तो बराबर थी ना। ठीक है। इरेगुलर, ओब्लिक में इरेगुलर क्या होगा, बस साइड से बराबर नहीं होगी, है ना। इसका 3D, ये जो है इसमें साइड से बराबर नहीं है ना। ये टॉप में देखो, ये थोड़ी बड़ी है, ये छोटी है, आयत है, ये रेक्टेंगल है ना। तो इरेगुलर हो गया। और ओब्लिक में क्यों रखा, क्योंकि ये यहाँ पे जो है ना वो 90 डिग्री नहीं बना रहा है, ठीक है। ओके, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि राइट और ओब्लिक क्या क्या होते हैं, रेगुलर इरेगुलर क्या होते हैं, ठीक है। ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि हमारे जो सारे फार्मूलाज होते हैं ना, जनरल फार्मूलाज, वो केवल और केवल ये राइट वाले पे लगते हैं। वो सारे फार्मूला इसके हैं, इसके नहीं है ना। इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें जो है वो सारे फार्मूला इसके हैं, और एग्ज़ाम्स में सारे इसके ही आते हैं। लगभग 90% क्वेश्चन जो है वो इसके ही आते हैं, राइट वाले के, ठीक है। और अगर अपन देखें तो इनको ऐसे भी देख सकते हैं कि ट्रायंगुलर प्रिज्म, मतलब अगर बेस ट्रायंगल हो तो वो ऐसा हो जाएगा। रेक्टेंगल हो बेस तो उसको ये बोल देंगे ये स्क्वायर वाला, पेंटागोन, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, ऐसे इनको देख सकते हैं, ठीक है। अब इनका थोड़ा सा फॉर्मूलाज देख लेते हैं। फॉर्मूला अगर देखें तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया मतलब इस बेस का एरिया, है ना, इसका एरिया निकालेंगे अपन, और फिर हाइट से गुणा कर देंगे, ये हाइट, तो अपने पास वॉल्यूम आ जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और वैसे भी नॉर्मल है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है वो बेस एरिया इंटू हाइट होता है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है, ये होता है कि जब अपन इस टॉप को और इस बॉटम को हटा दें, और बाद में जो ये लेटरल फेसेस बचेंगे हमारे पास, उनका एरिया। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये अपनों ने ऊपर वाला हटा दिया, ये वाला हटा दिया, इसको 3D में देखते हैं। ये मान लो आपने इसे हटा दिया, ठीक है। ये देखो, ये इससे जुड़ा हुआ था, हमने इसको खोल दिया, तो अपने को केवल क्या है, इनका एरिया चाहिए, उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो वो कैसे निकलेगा,
उसका ये फॉर्मूला है बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। इसको अपन थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये कहाँ से आया। उसके लिए क्या करते हैं, हमने भी देख लिया कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, फिर ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ठीक है, और ये सारे जो हैं इनके बराबर हैं, है ना, ये सारे इक्वल हैं। तो क्या करेंगे कि अपन इनका इंडिविजुअल एरिया निकाल कर देखते हैं, ठीक है, इनका इंडिविजुअल एरिया निकाल के देखते हैं। हमने मान लिया कि ये जो साइड थी ना ये थी ए, है ना, तो सारी साइड्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी ए, ठीक है। और इनका जो ये हाइट है, इनकी जो हाइट है उसको अपन मान लेते हैं क्या, उसको मान लेते हैं एच, ठीक है। तो हमको पता है कि एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, है ना। तो यहाँ बेस इंटू हाइट करेंगे तो इसका केवल इतने का, इस एक का कितना आएगा, ए एच आएगा, ठीक है। इसका कितना आएगा, इसका भी एरिया आएगा ए एच, इसका भी आएगा ए एच, बाकी सबका भी एरिया इसी तरीके से आएगा, क्योंकि बेस इंटू हाइट बराबर एरिया, ठीक है। कितनी बार है ये, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, यानी कि 6 AH क्या आया, सभी लेटरल फेसेस जो है उनका एरिया आ गया, ठीक है। और अगर आप गौर से देखें तो ये जो 6A है, ये 6A इसका पेरीमीटर है, इसका पेरीमीटर है, क्योंकि ए यहाँ पे भी ए, ऐसे करके ये इसका जो पेरीमीटर है वो 6A है, इसलिए अपन ने यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया कि बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, ये होगा लेटरल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब सभी का क्षेत्रफल निकालना है अपने को, इसमें जितने भी कंपोनेंट्स थे उन सब का क्षेत्रफल। तो क्या दे रखा है, जिसमें लेटरल सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि लेटरल तो आएगा ही ना, संपूर्ण निकाल रहे हैं तो ये वाला तो आएगा ही आएगा। ट्वाइस ऑफ बेस एरिया और आ जाएगा। अभी अपन ने देखा कि जब अपन खोलते हैं तो अपन लेटरल सरफेस में केवल इसका निकालते हैं, तो एक काम करते हैं, इसका और इसका इन दोनों का एरिया और निकाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो प्रिज्म जो है वो यहाँ तक ही सीमित है,